Good morning class 12th A. Today is our English language period. In our English language period, our topic syntax is running. So today is last hour of the topic. I will complete my syntax. So last rules, the rules of the conjunction. बच्चों आपको पता है कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। अब 12 से 7 तारीख को क्रिटिकल है, 7 रजिस्टर का चला वो 7 रजिस्टर का वो 7 रजिस्टर 7 तारीख को रजिस्टर क्रिटिकल पूरी करना और 12 से क्रिटिकल की फीस है प्लस फरवरी की फीस जाओ। ठीक है, तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मेयरली ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंसेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज कंजंक्शन? देखिए डेफिनेशन है कंजंक्शन is a word which कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कि अक्सर जो दो सेंटेंसों को ज्वाइन करता है और कभी कभी दो वर्ड को भी ज्वाइन करता है, वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है। कभी कभी दो शब्दों को भी ज्वाइन करता है। तो देखिए क्या होता है, कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो शब्द और दो सेंटेंसों को जोड़ता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल आपको लिखा, सीता वेंट टू टेंपल एंड गीता वेंट टू टेंपल। सीता वेंट टू टेंपल फुल स्टॉप, गीता वेंट टू टेंपल, गीता वेंट टू टेंपल। क्या हुआ? सीता वेंट टू टेंपल और गीता वेंट टू टेंपल। इसको हमने जोड़ा है क्या लिखा? सीता एंड गीता वेंट टू टेंपल। सीता एंड गीता वेंट टू टेंपल। ये हमारे दो शब्द जोड़े गए, यानी दो नाउन जोड़े गए। और अगर हम इसको करते हैं सीता वेंट टू टेंपल एंड गीता वेंट टू टेंपल, तो मेरे दो सेंटेंस जुड़े जाते हैं। ठीक है, ये है कंजंक्शन। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है कंजंक्शन हमारा। फिर देखिए इसी तरीके से आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट आंसर। कंजंक्शन में मेरे एंड आता है। ज्यादातर कंजंक्शन हमारे कंपाउंड के ही होते हैं। ज्यादातर कंजंक्शन हमारे कंपाउंड ही होते हैं। कंपाउंड 4 प्रकार के होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड रिलेटिव। ठीक है, तो अब जैसे डू इट और यू विल बी पनिश्ड, इसे करो नहीं तो तुम दंडित होगे। तो कंजंक्शन में 2 प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं और एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हमारे वो होते हैं, देखिए जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो कंजंक्शन ऐसे इंडिपेंडेंट और क्लास को जोड़ते हैं वो अलग अलग होता है, उन्हें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ही इज पुअर बट ही हैज ए काइंड, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो अपोजिट है। ये हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जैसे ही इज पुअर बट ही हैज ए काइंड हार्ट, है गरीब जरूर लेकिन वो उसका हृदय दयालु है। ही इज इल सो ही डिड नॉट कम स्कूल, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका, अगर बीमार ना होता तो आ जाता। ठीक है, इनमें से बट तथा सो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, वही कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव, जो मैंने अभी आपको बताया। कुमुलेटिव में आपका किसका प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। 4 प्रकार के कंजंक्शन हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव। देखिए ये सब आपको बताया जा चुका है बच्चों। सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। फिर भी अब आपको कंजंक्शन के अंतर्गत हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन
प्रकार में कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 एडवर्सिटी के अंतर्गत बट अदरवाइज। अब आइए ये हमारे हो गए 4 प्रकार के। इनमें क्या क्या होगा जाके कि ये हमारे होगा जाके, जैसे हमारे कम्युनिटी के अंतर्गत एंड का प्रयोग, एज वेल एज का प्रयोग, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। अल्टरनेटिव के अंतर्गत या तो तुमने आइदर आर नाइदर नॉर का प्रयोग। एडवर्सेटिव के अंतर्गत यट है, बट है एंड अदरवाइज का प्रयोग है। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। मतलब कंडीशन लगी है कि अन्यथा ये चीज जो है ऐसा हो जाएगा। और इसमें परिणाम शो करता है, इलेटिव में परिणाम शो करता है। ठीक है, अब आप देखिए आगे कुमुलेटिव में मतलब एंड एज वेल एज बोथ नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड बताया इनका प्रयोग किया था, जैसे सीता एज वेल एज और सिस्टर इज पुअर। अच्छा, इस तरीके से अल्टरनेटिव के अंतर्गत आइदर आर नाइदर नार, केवल आर केवल नार, और अदरवाइज ये भी लगता है। ठीक है, और एडवर्सेटिव में यट है, बट है, नेवरदलेस है। जैसे ही इज पुअर, फिर भी वो प्रसन्न है, गरीब है फिर भी खुश है, इस टाइप से। फिर एडवर्सेटिव हो गया आपका यट बट स्टिल, है ना। इलेटिव के अंतर्गत सो का प्रयोग है, दैट का सो का प्रयोग है, देयरफॉर का प्रयोग है ना। फिर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले कंजंक्शन को जोड़ता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये सिंगल नहीं हो पाते हैं इनके। ठीक है, तो जैसे कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाता है, जैसे ही कैन नॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता, रीजन कुछ ना कुछ होगा। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज ही इज वीक। तो ये दूसरे पर डिपेंड है, ये सिंगल पे कोई अर्थ नहीं देते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास है ही कैन नॉट वॉक, और पीछे वाला सबऑर्डिनेट क्लास क्या हुआ? बिकॉज ही इज वीक। ये सबऑर्डिनेट क्लास। वी नो प्रिंसिपल क्लास हो गया, दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। ठीक, अब आप देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो टाइम को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, क्लास को शो करते हैं, काज कारण को शो करते हैं। जब टाइम को शो करते हैं तो व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, ये कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्लेस में वेयर का प्रयोग, और ये हमारे ज्यादातर एडजेक्टिव क्लास के ही होते हैं। टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग है ना, एज सुन एज का प्रयोग है, बिफोर है, आफ्टर का प्रयोग है। प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग है, और काज कारण के लिए बिकॉज का प्रयोग है ना। जैसे बिकॉज का हो गया, एज हो गया, सिंस, इस टाइप से हो गया। रीजन के लिए वाई का प्रयोग है ना। फिर पर्पस शो करने के लिए सो दैट का प्रयोग है, दैट का है, इन ऑर्डर दैट का है। अच्छा, कंपैरिजन तुलना में एज का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग। कंट्रास्ट दो ऑल्दो का प्रयोग। रिजल्ट में परिणाम बताने के लिए सो का प्रयोग। कंडीशन के लिए इफ का प्रयोग, और मैनर के लिए ये हमारे 9 तरीके से हैं। ठीक है ना। अब देखिए एंड और बट। ठीक है, एंड और बट जो है का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स में, दो कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए होता है, एंड का भी और बट का भी। योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी,
तुम्हारा भाई यहाँ पर आया और मुझसे मिला आकर, ठीक है, लेकिन बट जो है वो कंट्रास्ट दिखाया है। कंट्रास्ट क्या दिखाता है कि योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, तुम्हारा भाई यहाँ आया और आकर मुझसे मिला। एंड जो है वो आपको दिखाता है कि पॉजिटिव दिखाता है, और जो हमारा जो बट है वो कंट्रास्ट दिखाता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर आया बट मिला, अपोजिट है, नहीं मिला। इसी तरीके से कंजंक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज का प्रयोग। बोथ रजनी एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, ये हमारा गलत हो जाएगा। बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर, ठीक। अब इसी तरीके से क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं कर सकते। निगेटिव सेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर, ठीक। अब आगे देखिए, एंड और आर का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। एंड दो वस्तुओं को जोड़ता है और आर दो वस्तुओं को अलग अलग करता है, दोनों में से एक को बताता है केवल। ये क्लियर है, आपको याद रखिए। और का अर्थ या तथा नहीं तो भी होता है। दूसरे अर्थ में दो कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ता है, ठीक। जैसे आपको देखिए, ये है आपका आइदर यू आर योर ब्रदर मस्ट गो, ठीक है। दो के साथ एट का प्रयोग आता है, बट का प्रयोग नहीं होता। वैसे तो दो आल्को के साथ एट बट का प्रयोग नहीं होता है, कोई कंपल्सरी नहीं है। फिर भी सपोज दैट अगर आप लगाते हैं तो यट का लगा सकते हैं, लेकिन बट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। फिर नो सूनर के पश्चात नो सूनर के साथ नो सूनर का प्रयोग है। उसके बाद देखिए, नो सूनर वाला एक एग्जाम्पल हम आपको ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं। नो सूनर, ये नो सूनर के लिस्ट लगाना, देखिए, नो सूनर के बाद पहले डिड आता है। जब डिड आ जाता है तो सी में एस सून एस है, जैसे इसी काम बनाते हैं। एस सून ही सादा देखिए, एज सून एज ही सादा लॉयन, जैसे ही एज सून एज निगेटिव में बना नो सूनर। फिर यहाँ पर भी सा है, निगेटिव में सा बाहर निकाल दिया तो सी हो गया। यहाँ पर लाइन के बाद दैन का प्रयोग, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग। एज सून एज में है, एज सून एज ही सादा लॉयन कॉमा ही लाइन। अभी नो सूनर के साथ सी से डिड निकाल लिया बाहर तो सी हो गया खाली। नो सूनर डिड ही सी द लॉयन कॉमा देन ही रैन अवे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आप देखिए बच्चों, स्कार्सली या हार्डली के पश्चात वेन आता है, ना कि देन। स्कार्सली और हार्डली के बाद वेन का यूज होता है। जैसे ही हैड स्कारली एंटर्ड द विलेज, अभी मुश्किल से गांव में प्रवेश करा ही था। देन हिज फादर डाइड, तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा। ही हैड हार्डली स्केर्सली या हार्डली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। तो स्कार्सली और हार्डली के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, वेन का प्रयोग होता है। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। हार्डली हैड ही गॉन टू द बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक आउट। मतलब हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का यूज होता है, देन और उसका नहीं होता। सच और सेम के साथ एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके पश्चात कंजंक्शन एज आता है, हु विच या वेन का प्रयोग नहीं होता। तो इसी तरीके से बच्चों आपका है कि सेम और सच के साथ एज का प्रयोग है। अगर कोई चीज कोई पूछता है
तो वाई का प्रयोग होता है, दैट का नहीं होता। फिर अनलेस के साथ निगेटिव का, मतलब अनलेस अगर लगा है तो सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता, है ना। इस तरीके से इफ, व्हेन, वेदर, दो का प्रयोग हो तो दैट का प्रयोग नहीं होता है ना। अब आप देखिए सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लास दोनों में विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रिंसिपल क्लास में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन यू विल कम आई शैल गो देयर, गलत है, व्हेन यू कम आई शैल गो देयर। और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, सो दैट के साथ में माइट का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज आप लोग एक्सरसाइज जो है कंजंक्शन की करेंगे। जो भी आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज पढ़ रही है वो कंजंक्शन की एक्सरसाइज आप सब लोग करेंगे। ओके क्लास, आज हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का वीडियो हम जो भी हमारा टर्न होगा, उस पीडी होगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ओके क्लास, आज हमारा 20 पीडी में सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लास थैंक